मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है मीन्स कम मेरिट परीक्षा का पेपर आज आपका हो गया है। आज 20 मार्च 2022 है। तो आज आपका पेपर ये जो है किसी किसी का मतलब 10:30 से रखा गया था और किसी का भी दूसरे पारी में भी हुआ होगा। तो ये 20 मार्च का आपका जो पेपर है, देखिए आपको लग रहा होगा कि पेपर हमने दिया है, किस प्रकार के हमारे प्रश्न जो है सही हैं, कौन से गलत हो गए हैं। तो देखिए आज हम जो है इसको विज्ञान के जो प्रश्न हैं इनको मिला लीजिए कि हमारे कौन से प्रश्न सही हैं। हम पढ़ते जा रहे हैं और इनको देखिए, जो अपन ने जो विज्ञान पढ़ी है, विज्ञान में जो पढ़ा है, जो हमारे प्रश्न थे उसी में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए हम इनको देख लेते हैं एक बार मिला करके। देखिए तो इसमें प्रश्न क्रमांक जो 1 दिया गया है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो इसका परम स्रोत क्या होता है? सबसे अच्छा स्रोत ये हम देखते हैं कि जो सूर्य ऊर्जा होती है, ये सभी जीवों के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो इसका सी वाला जो आंसर है यह सही हो जाता है। यहाँ देखिए जो प्रश्न 2 है, इसमें पित्त उत्पन्न होता है। पित्त जो हमारा बनता है यह यकृत जो होता है उसमें बनता है, यह बी में दिया गया है। तो यहाँ बी वाला हमारा ऑप्शन ये सही था। यहाँ तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें है कि रेशमा का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशमा का धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ये ए वाला उत्तर जो है सही है। चौथे में देखिए, इसमें चौथे में दिया गया है कि चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो ये किस में होती है? चालन की प्रक्रिया, अंतरण की प्रक्रिया ये ठोस में होती है। तो बी वाला इसका उत्तर ये सही है। पांचवा देखिए, पांचवा में दिया गया है कि अग्निशामक में उपयोग होने या उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये अग्निशामक में CO2 गैस भरी रहती है। ये में दिया गया है, ये वाला आपका उत्तर यह सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि होती है, उस विधि का क्या नाम है? तो इसका विधि का नाम है यसद लेपन। बिल्कुल ये सी वाला उत्तर इसका सही है। तो इस प्रकार से छठवां प्रश्न और इसके बाद के प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न 7वां, तो यहाँ देखिए प्रश्न जो 7वां दिया गया है, प्रश्न 7 दिया गया है कि महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। तो ये किससे होता है? ये होता है मानसून से। ये दिया गया है बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यदि आपको इसका उत्तर सही मिल जाता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फिर देखते हैं इसको, बाद में कमेंट्स करके बताना, नहीं बनता है तो मैं आपका इसका उत्तर ढूंढ दूंगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। आगे जो 9वां प्रश्न दिया गया है यह है कि शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। तो रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। तो इसका बी वाला आंसर ये सही हो जाता है। 10वें प्रश्न को पढ़िए। 10वें प्रश्न में दिया गया है कि हीमोग्लोबिन जो रहता है, ये कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह दिया गया है ए वाले ऑप्शन में। तो ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, आलू में वनस्पतिक प्रसार होता है वह है। तो आलू में जो है वह तना होता है, इसमें जो है वनस्पतिक प्रसार होता है। तो बी वाला इसका उत्तर सही है। इसके 12वें प्रश्न को पढ़िए। गति की मूल इकाई जो है वह क्या है? गति की मूल इकाई, तो गति मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है और इसका डी वाला ये जो है उत्तर सही है। आगे देखिए 12वां के बाद इसका 13वां प्रश्न जो दिया गया इसको देखिए। यहाँ देखिए 13वें प्रश्न को, इसमें दिया है कि एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। पदार्थ दिया, लंबाई दी, मोटाई दी, तो ये सभी में करती है। तो लिख देंगे उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न पढ़िए। दिया गया है कि वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण क्या होता है? तो इसमें जो है, इसमें दिया गया है तो अवतल नहीं होता, समतल नहीं होता, इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। सी में दिया गया है, ये सी वाला इसका ऑप्शन सही है।
आगे देखिए 15वां प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यह बी वाला इसका उत्तर सही है। 16वां प्रश्न देखिए, अपघटक पादपों में और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देता है। तो यह है ह्यूमस जो होता है, यह जो है अपघटक को जंतुओं में के मृत शरीर को उसमें परिवर्तन कर देता है। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, यह बी वाला उत्तर सही है। 17वां प्रश्न आगे देखिए, ये दिया गया है कि जो यूको विघटित जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। तो ये जो 17वां प्रश्न है, इसमें बायोगैस ये आवासवीय जीवाणु जो होता है, यह हमारा जो है पंख को विघटित करके जैव गैस बनाता है। तो इसका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे इसका प्रश्न क्रमांक जो 18वां दिया गया है, इस 18वें में देखिए 18वें में दिया है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03% होता है, जो कि सी में दिया गया है। यह सी इसका उत्तर सही है। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए 19वां प्रश्न दिया है कि रबी फसल की कटाई की जाती है। तो रबी फसल अभी आई हुई है और यह जो है मार्च में कटाई इसकी शुरू हो गई है। तो इसका डी वाला उत्तर ये सही है। ठीक, 20वां प्रश्न पढ़िए, इसमें है 20वें प्रश्न में दिया गया है कि सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका सी वाला उत्तर ये सही हो जाता है। 20 के बाद यहाँ आगे चलिए 21वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि निम्न में कौन सा जो है गैर जैविक कौन सा है? तो इसमें जिसमें जीव नहीं रहता है, तो ये गैर जैविक प्लास्टिक जो होता है, यह हमारा गैर जैविक है। तो हम इसमें डी वाले को लगा देंगे, यह हमारा प्लास्टिक सही है। 22वें प्रश्न को पढ़िए। 22 में दिया गया है कि किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक जो होता है, ऑक्सीजन तो पीट नहीं सकते, सल्फर नहीं पीट सकते, फास्फोरस नहीं पीट सकते, ये सभी जो है गैसें हैं, जिंक को पीट करके पतला करके इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां इसमें दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने में उत्पन्न होता है। तो जीवाश्म जब जलते हैं तो प्रदूषण भी फैलता है और विश्व उष्णन भी होता है, जलवायु परिवर्तन भी, यानी इसमें हम लगाएंगे उपरोक्त सभी, ये पूरे सभी इसमें जीवाश्म के जलने पर ये सब में परिवर्तन होता है। तो आगे देखिए, इसका जो अगला प्रश्न दिया गया 24वां प्रश्न, इसको पढ़िए। अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल हैं। तो अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों शामिल होते हैं। ये अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका बी वाला जो है उत्तर यह सही हो जाता है। तो इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है। यहाँ देखिए 25वें में दिया है कि यह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। तो यह पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है रेड डाटा पुस्तक। ये सी वाला इसका उत्तर सही है। आगे देखिए, जो है इसमें जंतु कोशिका की जो जंतु कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी परत, जो जंतु कोशिका है उसकी सबसे बाहर वाली जो परत होती है, यह प्लाज्मा की झिल्ली होती है और यह दी गई है सी में। तो इसका सी वाला उत्तर सही है। इसके बाद 27वां प्रश्न देखिए। 27 में दिया गया है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। जो हाइड्रा होता है यह प्रजनन करता है इंसुलिन से। तो यह बी में दिया गया है, इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। हाइड्रा का बी वाला उत्तर मुकुलन नवोदित, ये जो है इसका जो बी वाला है, हाइड्रा प्रजनन करता है या मुकुलन में, नवोदित है ये मुकुलन में हो जाएगा। इसका बी वाला उत्तर सही है। 28वें प्रश्न को देखिए। 28वां है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो जो अधिवृक्क ग्रंथियां रहती हैं, यह एड्रीनलिन का जो है इसमें स्राव करती हैं। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, यह 29 दिया गया है। इसमें दिया गया है दबाव है। तो दबाव क्या होता है? दबाव का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इस दबाव का जो है बी वाला इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है 30वां प्रश्न, इसमें दिया है कि निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में
उपयोग नहीं किया जाता है स्नेहक के रूप में। तो अब इसमें देखिए साबुन का जो घोल है इसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो इसका ये उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए 31वां जो प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो होती है हवा में संचरण करती, जल में भी संचरण करती, लोहा इसमें भी संचरण करती है, क्योंकि जो हमारे तार होते हैं इसमें हमारी ध्वनि जाती है। तो जो निर्वात होता है उसमें इसका संचरण नहीं होता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, 32वां प्रश्न पढ़िए, लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें क्षारण होता है और इसको रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो इनको रोकने के लिए विद्युत का लेपन किया जाता है। तो ये देखिए सी में दिया गया, इसका सी वाला उत्तर सही है। आगे देखिए प्रश्न जो 33 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़िए। इसमें दिया है कि किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है ये रिक्टर पैमाना होता है, उसके द्वारा मापी जाती है, जो कि ए में दिया गया है। यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसका 34वां जो प्रश्न दिया गया विज्ञान का, इसमें दिया है कि प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें जब प्रकाश का अपघटक माने अपने में जो घटक रंगों में विभक्त होता है प्रकाश, तो यह अपवर्तन भी कहलाता है, प्रतिबिंब भी कहलाता है, फैलाव भी करता है। तो इसका जो उत्तर होता है यह डी वाला उत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का अपने में अपघटन होता है इनमें से ये कोई नहीं होते हैं, ना अपवर्तन होता है प्रकाश का, ना प्रतिबिंब बनता है प्रकाश का, और ना उसका फैलाव होता है। हमने देखा है कि ये जब इसका घटकों रंगों में विभक्त होता है तो इसका कोई नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 35वां जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, दिया गया है। इसमें लिखा है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो सुबह का तारा जो होता है हमने देखा कि बहुत जल्दी इसको हम शुक्र तारा कहते हैं, और यह जो है ए में दिया गया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विज्ञान के 1 से 35 तक के 35 प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आप इनको चेक कर लीजिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न सही हो गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको मैं और भेजता रहूँगा। आगे जो और भी हमारे अभी सब्जेक्ट रह गए हैं उनकी वीडियो में आपको तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।